आप देख रहे हैं उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान और मैं आपका अपना राम नरेश यादव। तो आ जाइए स्टूडेंट, देखते हैं आज का सेशन क्या है हमारा। व्हाट विल वी डू स्टडी टुडे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट प्राइज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम पोयम। और पोयम भी क्या, इसमें हमारी दो पोयम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखा है, दो पोयम लिखा है, तो उसका आज हम पहली पोयम ले रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, धूल के बर्फ के कुछ कण। तो देखिए, पोयम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिकली बताना चाहता हूँ। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अमेरिकन पोएट हैं, इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भारतीय अंधविश्वासों पर बिलीव कर लेते हैं। हाउ इंडियन बिलीव इन सुपरस्टिशियस, कि तेरी जुबान काली है या फिर काली बिल्ली रास्ता काट जाए, कोई स्नीजिंग कर दे, तो वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऑलवेज बी पॉजिटिव। इन्होंने ये बताया कि हमेशा हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव एनर्जियों से दूर रहना चाहिए। होना तो वही है जो होना है, तो वही बताया है। आ जाइए इस पोएम के माध्यम से कुछ और सीखते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पे दो नेगेटिव्स हैं, क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। क्रो जो कि एक अशुभ माना जाता है, इंडियन पीपल जिसके लिए अशुभ मानते हैं। जैसे कहीं कौवा बैठा होता है तो अपनी जो ट्रेवल है वो रोक देते हैं, या कोई जो शुभ कार्य होता है उसको भी रोक देते हैं। तो उसी को क्लियर करने के लिए यहाँ पे कहा है कि द वे, किसी रास्ते से होकर जा रहे होंगे फ्रॉस्ट साहब, तो उन्होंने देखा कि वो जा रहे थे, एक कौवा या तो हेमलॉक धतूरे का पॉइजनस ट्री है, ये पॉइजनस ट्री है, इसके ऊपर या तो ऑलरेडी बैठा हुआ है या तभी बैठा होगा, या इसके ऊपर से उड़ के जा रहा होगा। तो कभी वहां से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर एक थोड़ा सा अ बिट ऑफ स्नो, थोड़ा सा पार्टिकल गिर जाता है उनके शोल्डर पर। उनके जब शोल्डर पर थोड़ी बर्फ गिर जाती है तो वे पहले तो रिग्रेट होते हैं वो, जैसे यहाँ पे दिया है रोइड का मतलब होता है रिग्रेट, पछतावा, रिग्रेट, पछतावा। चेंज इन मूड में होते हैं वो, जा रहे होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि भाई अच्छा हुआ, क्योंकि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं और हमें भी सिखाना चाहते हैं। तो कहा है द वे आ क्रो सुक डाउन हिलाकर गिरा देना, ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट वैसे धूल के लिए कहते हैं, हम धूल के लिए कहते हैं डस्ट, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से कण से लिया गया है। सर्दियों का मौसम है, क्योंकि बर्फ तो सर्दियों में ही जमती है। यहाँ पे कवि ने कहा है कि जैसे ही मैं एक धतूरे के पेड़ से होकर गुजर रहा था, धतूरे के पेड़ के नीचे से होकर गुजर रहा था, तो एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से होते हुए या तो उसकी डाली को हिला दिया या उसके ऊपर से होकर गुजर रहा होगा, तो थोड़ी सी जो स्नो है, इसका डस्ट है, थोड़ा सा कण है, वो मेरे ऊपर गिरा दिया। उससे क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को कर गया ए चेंज, एक परिवर्तन ऑफ मूड। मतलब किसी मूड में जा रहे हो, किसी टेंशन में जा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने सोचने पर मजबूर हो गया। अब हमें ही देख लो, कहीं जैसे जा रहे होते हैं, अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए तो हम क्या करते हैं, सोचने लगते हैं कि हाँ कैसे हुआ ये। एंड सेव्ड, और बचा गया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा भाग गया, अंश, ऑफ अ डे आई हैड रूइड, ठीक है, जो मेरा पछतावे का दिन है वो बचा गया। फिर उसने कौवे के लिए थैंक्ड किया, धन्यवाद किया कि भाई जो दिन बच गया, मेरे जो शेष बच गया, कुछ घंटे, कुछ आवर, अ मोमेंट ऑफ अ डे, वो बहुत अच्छे व्यतीत होने वाले हैं। तो यहाँ पे वी कैन से पोएट स्टार्टिंग में तो सैड था, थोड़ा दुखी था, बाद में क्या होगा, ग्लूमी हो गया, प्रसन्न हो गया, सही हो गया। अच्छा, बात कर लें इस पोयम की। ये पोयम क्या है, छोटी सी पोयम है, एंजम्ड है। एंजम्ड का मतलब होता है एक ही सेंटेंस को टुकड़ों में लिखना। तो ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, यहाँ आगे फुल स्टॉप दिया है, पूरा सेंटेंस है और इसके लिए टुकड़ों में दिया है। यहाँ पे राइमिंग स्कीम की बात कर लें तो क्रो और स्नो, क्रो और स्नो, ट्री और मी, वैसे ही हार्ट एंड पार्ट, मूड और रोए कैसे करते हैं इसकी। कोई भी हम स्टार्ट करने से पहले पहला लेटर लेते हैं, इसका मतलब ए, इसको मान लेंगे हम। जब ए ये है तो हम क्या मानेंगे,
भाई एक जैसी ध्वनि आएगी, क्रो, स्नो, ए ये हो जाएगा। फिर हम क्या मानेंगे, बी, ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है, बी ये है, मी तो ट्री बी ये हो जाएगा। फिर हार्ट, अब ए बी तो ऑलरेडी हम घेर चुके हैं तो सी आएगा, हार्ट सी और पार्ट सी, सी क्लियर हो गया। अब आएगा डी, मूड और रोड, डी और डी। तो स्कीम क्या तैयार हुई, ए बी और सी डी। ठीक है बेटा, इस तरह से करते हैं, यानी कि ए लेटर से शुरू करेंगे, ए बी, फिर स्नो और क्रो, मी और ट्री, हार्ट और पार्ट, मूड और रोड। अब बात कर लें थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चन की। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया होगा, हु शुक डाउन, किसने हिला दिया, द ट्री, पेड़ को किसने हिला दिया, जो हमारा हेमलॉक ट्री था उसको किसने हिलाया था। तो उसमें बर्ड दिए होंगे, पी हैन, पीकॉक, क्रो, तो हमारा क्या होगा, क्रो होगा, यानी कौवे ने हिला दिया था, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट लिए थे उसने। धतूरे का पेड़ भी पॉइजनस ट्री है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाट फेल ऑन द पोएट, कवि के ऊपर क्या गिरा, फ्रॉस्ट साहब के ऊपर क्या गिरा था, डस्ट ऑफ स्नो। वो कहेगा डस्ट ऑफ स्मोक, डस्ट ऑफ पार्टिस, कुछ भी दे देगा, लेकिन हमें बहुत ध्यान से देना, डस्ट ऑफ स्नो। एंड थर्ड, इन व्हाट मूड वॉज द पोएट अर्लियर, मतलब शुरुआत में जो चल रहे थे, शुरुआत में घर से जब निकले थे तो वो कैसे मूड में थे, मतलब क्या भाव थे उनके अंदर। तो वो पहले तो दुखी थे, किसी मूड में थे, कह रहे हैं हैविंग चेंज्ड माय हार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, हैप्पी नहीं होगा, ग्लूमी नहीं होगा, सैड होगा। शुरुआत में क्या कह रहा है, अर्लियर, शुरू में, लेकिन बाद में हैप्पी हो गए थे। व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा, ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट, बर्फ गिरी उससे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़े, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो चेंज हिज मूड, उसके जो मूड है वो, उनका जो मूड है वो परिवर्तित कर दिया, किसने, अरे भाई कौवे ने, अभी जो पढ़ाया था, कौवे ने क्या करा, धतूरे के पेड़ बैठा था और वो क्या करा, उसने एक डाली को, मैंने कारण ही बताया, या तो पहले से बैठा होगा तो उड़ा होगा, या फिर उसके ऊपर से होकर उड़ के जा रहा होगा, या उसके पंख से कुछ गिर गया होगा। इस तरह से क्या हुआ, उसके सोल्जर पर उनके गिरा क्या, डस्ट ऑफ स्नो, बिट ऑफ, तो क्या हुआ वहां पे उनका, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि को कौन बचाया था, सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग कौन बचा देता है, क्या बचता है, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि का क्या बच जाता है, सम पार्ट ऑफ द डे, अभी पढ़ा था ना, दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है जो कि आनंद पूर्वक बीतने वाला है। द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड रूइड, व्हाट इज द मीनिंग, क्या अर्थ है ऑफ द रूइड, इसका मतलब होता है, इसने कहा कि पोएट कहता है ऑफ द डे आई हैड रूइड, इसका मीनिंग पूछा है मेरे भाई कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है पछतावा। हेल्ड इन रिग्रेट, क्या हो जाएगा, हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावा, मतलब पछतावे में पड़ा रहता है। व्हाट इज द रहीम स्कीम ऑफ द पोएम, ठीक है, तो अभी मैं बता चुका हूँ किस तरह से हम स्कीम बनाते हैं, ठीक है, रहीमिंग वर्ड्स की। तो ए बी सी डी कहा गया है इसमें, क्योंकि एंजम्मेंट है, ये एंजम्मेंट है, तोड़कर लिखा गया एक सेंटेंस के लिए। ठीक है, ए बी सी डी क्या होगा, मैंने बताया था अभी ना पीछे, इसके बैक करके देख लेना, और स्टूडेंट ध्यान रखना, किताब खोल के रखा करो सामने पढ़ते समय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस पूछी गई है इसमें, यूज्ड इन द लाइन, और कौन सी लाइन में, एंड सेव्ड सम पार्ट, इसमें कौन सा डिवाइस यूज किया है उसने। तो पोएटिक डिवाइस की मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ बता देता हूँ, हिंदी में पढ़ा होगा आपने, एक वर्ण की आवृत्ति यावत देखो बहुबार, एक वर्ण की आवृत्ति यावत देखो बहुबार, आंख नीचे लिख दीजिए अनुप्रास अलंकार, यानी एक ही वर्ण दो या दो से कई, यानी कई बार आ जाता है, तरनी तनजा तमाल, हिंदी का अकॉर्डिंग पढ़ना। तो इसमें कहा गया सेव एंड सम, सेव्ड एंड सम, दो बार ऐसा आया है, इसका मतलब एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है। वहां डज, मेटाफोर नहीं है, बहुत से मेटाफोर बता रहे हैं, बहुत से हाइपरबोल बता रहे हैं, गलत, वो गलत जवाब दे रहा है, क्या है हमारा, एलिट्रेशन। नमा, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो क्या प्रस्तुत करती है, बताओ बताओ, क्या क्या प्रस्तुत करती है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्ति को। ये
बिल्ली रास्ता काट गई या किसी ने स्नाइस कर दिया पीछे से, या हमारा सांप हो गया या ये हो गया, वो कुछ नहीं होता है, कोई छींक दे कुछ नहीं होता। हीलिंग पावर में विश्वास रखना चाहिए हमें। गॉड इज ग्रेट। ठीक है, अगला है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, किसका प्रतीक है? कौवा और हेमलॉक ट्री तो किसके हैं? सोरो, दुख के प्रतीक। कहते हैं ना कि हम यार घर से निकल रहे सर जी, तो एक सूखा हुआ पेड़ हो, बस सूखे वो पेड़ पे एक कौवा बैठ कर बोल रहा हो, तो सर जी हम घर लौट गए। एक किस्सा बता रहा हूँ, एक बच्चे का, स्कूल नहीं आया वो। तो ये क्या है सब? हमारे सुपर सिचुएशन हैं, अंधविश्वास हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। स्टूडेंट पढ़ेंगे और आगे बहुत जल्द मैं अगली पोएम डालने वाला हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और गॉड ब्लेस यू।